आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल दिया है। सवाल लगाने से पहले हम समझते हैं विविक्तर होता क्या है। विविक्तर, क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक होंगे या समान होंगे या अवास्तविक होंगे, ये हमें किससे पता चलता है? विविक्तर से। विविक्तर से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कोई मूल वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा या समान होगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। होता क्या है विविक्तर, ये हम समझते हैं। इसे डी से दर्शाते हैं। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ए सी क्या है? हमारे द्विघात समीकरण मानक में जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, वहीं से बी ए और सी का मान तुलना करके हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। यदि कैसे पता करेंगे कि कोई मूल वास्तविक होगा, समान होगा या अवास्तविक होगा? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से क्या हो, बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं। मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। यानी जो x की दो वैल्यू x की जो दो वैल्यू निकलती है वह यहाँ पे क्या होंगे, दोनों भिन्न भिन्न होंगे। यानी यहाँ अल्फा और बीटा जो भी आएगा वो क्या होगा, दो अलग अलग मान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू हो वो 0 के इक्वल हो, तो भी मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। यानी यहाँ जो x की वैल्यू आएगा वह दोनों समान होंगे। तीसरी कंडीशन होती है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, तो मूल हमारे क्या होंगे, अवास्तविक। मूल अवास्तविक होंगे। यानी जो यहाँ x की वैल्यू होगी वह अवास्तविक होगी, या आप कह सकते हैं काल्पनिक भी होगी। तो पहले सवाल में दिया द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो प्रकृति हम किससे पता करते हैं, विविक्तर से। विविक्तर ही हमें बताता है कि मूल की प्रकृति, मूलों की प्रकृति जो है कैसा होगा। इसके आधार पे हम फिर क्या निकाल, फिर कह रहे हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहे यदि मूल वास्तविक हो तो उन मूलों का मान ज्ञात करना है। पहले सॉल्व करेंगे इसे। दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। विविक्तर का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले इसकी तुलना कर लिया जाए। की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर यहाँ ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ ए इक्वल टू कितना है, 2, बी इक्वल टू -3 और सी इक्वल टू 5। हमें मूलों की प्रकृति बताना, यानी मूलों की प्रकृति हम तब पता कर पाएंगे जब हम विविक्तर निकालेंगे। विविक्तर इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो बी स्क्वायर हमारे यहाँ पे क्या है, -3 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5 यानी 5 है। -3 का होल स्क्वायर +9 होगा यानी 3 3 का 9, 4 2 जा 8 5 जा 40 यानी 40। इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ गया, -31। लिखेंगे चूंकि जो -31 है वो 0 से क्या है, छोटा, ये मूल क्या है, 0 से छोटा। तो हमारा ये किसको फॉलो कर रहा है, तीसरे वाले कंडीशन को, 0 से जब छोटा होगा तो मूल अवास्तविक होंगे। लिखेंगे अतः दिया गया, अतः दिए गए समीकरण के मूल अवास्तविक है। अगर मूल अवास्तविक है तो हम इनके शून्यक या मूल नहीं निकालते, मूल नहीं निकालेंगे, यहीं तक सॉल्व करेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसी का दूसरा सवाल है, अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। अगला क्वेश्चन हमारा है, वही करना है, यहाँ पे भी हमें पहले समीकरण की प्रकृति ज्ञात करना है। जब सॉल्व करेंगे, यहाँ एक a = कितना दिया है, a = 3, b = -4√3x और c = 4। विविक्तर फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। मूलों की प्रकृति जब भी पूछे तब हम हमेशा विविक्तर का ही यूज करेंगे, b² - 4ac। b की वैल्यू कितना है, -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16, 48 आएगा, -48। इसका स्क्वायर होता कैसे है, एक बार समझ लेते हैं। -4√3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -4√3 इंटू 4√3, 4 4 जा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो +16, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हम लिखते हैं। तो इन्हें एक रूट में लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 16 × 3 यानी 16 3 जा 48 यानी 16 3 48 ऐसे आता है। या तो आप 4 का स्क्वायर 60 और इस रूट से ये कट जाएगा तो 16 3 जा 48 कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितना आ गया, 0। ये भी 4 से जा 12, 12 4 जा 48, 0। लिखेंगे चूंकि d = या आप ऐसे भी लिख सकते हैं b² - 4ac = 0 है। अगर b² - 4ac = 0 है तो ये किसको फॉलो कर रहा है, इसको, यानी मूल वास्तविक होंगे। लिखेंगे क्या, अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक, मूल कैसे होंगे, वास्तविक, और कैसे होंगे, समान होंगे। समान मतलब बराबर होंगे, यानी यहाँ जो x की वैल्यू आएगा वो दोनों का
इक्वल आएगा। अब यहां तक लगाने के बाद हमें मूल भी बताना होगा, मूल कितना है। चलिए अब हम लोग मूल निकालते हैं, इसका मूल कितना होगा। क्योंकि इनके मूल वास्तविक और समान है तो x की वैल्यू निकालना है। तो मूल सूत्र हमने पढ़ा होगा जिसे हम सिद्धाचार्य सूत्र भी कहते हैं, उनसे निकालेंगे। मूल हमें बताना है, लिखेंगे मूल सूत्र सिद्धाचार्य, फार्मूला भी इसे कहते हैं। क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 हो गया तो 0 हट जाएगा। ये माइनस भी हमारा कितना है, तो माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 होगा अपॉन 2, और ए की वैल्यू हमारा 3 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो 0, ये तो हट जाएगा, 0 का वर्गमूल तो कुछ नहीं होता है, हट जाएगा। यह हो गया माइनस माइनस प्लस 4√3/6, ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी x की जो वैल्यू है 2√3/3 है। यानी जो यहाँ पे x की जो दोनों वैल्यू आएगी वो 2√3/3 आएगी। लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण के मूल 2√3/3, दो बार भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि मूल समान है तो दोनों के मूल क्या है बराबर, 2/√3 है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि समीकरण दिए गए समीकरण के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करिए। अगर मूल बराबर है तो हमारा विवेकर के इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे कह रहे 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, के कह रहे मूल बराबर है, यानी इनके मूल क्या है, इक्वल है। तो कह रहा है हमें k का मान बताइए। तो लिखेंगे हम वी नो डैट यदि मूल समान हो तब, यदि मूल जब समान होते हैं तब हम किस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ b की जगह पे क्या है, k। ये b की वैल्यू कितना है, k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 बराबर 0। ये 24 हमारा आ गया। ये -24 उधर जाएगा तो कितना आएगा, प्लस हो जाएगा, RHS में लेके जाएंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, √24। 24 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, यानी भाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8 3 जा 24, यानी 2 2 2 दूना 4 दूना 8 3 24। यहाँ 2 की वैल्यू 2 का तो हमें पेयर बन गया, यानी 2 इंटू 6 होगा, यानी k की वैल्यू क्या है, 2√6, यानी 2√6 होगा। k की वैल्यू कितना होगा, 2√6। नोट कर लीजिए। अगला सवाल है हमारा x माइनस 2 प्लस 6। यहाँ पे भी कह रहा है मूल क्या है, बराबर है, वही लगाएंगे।
बी नो डेट। हम जानते हैं मूल जब बराबर होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ लिख दें मूल बराबर होने पर, मूल बराबर होने पर हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। पहले इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो के एक्स का गुणा एक्स होगा तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स का गुणा -2 में करेंगे तो -2 के एक्स और +6 इक्वल टू क्या होएगा, 0। यहाँ पे ए की बी की वैल्यू क्या है, -2 के, -2 के का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू 6 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि मूल बराबर होने पे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0। -2 के का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 के स्क्वायर ये 6 हो जाए, -24 के इक्वल टू 0। आपके पास दो तरीके, इसको उधर पक्षांतर कर लीजिए या कॉमन लेके हल कर लीजिए। उधर पक्षांतर कर लेते हैं, 4 के स्क्वायर इक्वल टू 24 के, यह 4 से डिवाइड होगा 6 में, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, के स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 6 के। इस के से एक के कट जाएगा तो के की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। लिखेंगे अतः के इक्वल टू 6, ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, के की वैल्यू ज्ञात करना है, के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -2 के -1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमें के की वैल्यू ज्ञात करना है यदि मूल बराबर है। सॉल्व करेंगे, लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, जब हम तुलना कर लेंगे तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू कितना है, के प्लस 1, बी की वैल्यू -2 के -1 है, और सी की वैल्यू जो है, एंड सी की वैल्यू वो 1 है। लिखेंगे हम, चूंकि मूल समान है या इक्वल है, इसलिए बी स्क्वायर -4ac यानी डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पे बी की वैल्यू कितना है, -2 के -1 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू के प्लस 1 है, ए की वैल्यू कितना है, के प्लस 1, और सी की वैल्यू 1, 0 के इक्वल होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 के -1 का होल स्क्वायर -4 के प्लस 1 इक्वल टू 0। हम इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2ab यानी -2 के आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो -4 के प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 टू जा -8 के, और ये 4 1 जा 4 यानी 4 एक कम 4 प्लस का होगा, ये -4 के प्लस 4 इक्वल टू 0। सॉरी, ये -4 होगा, ये माइनस है,
ये -4 के -4 होगा, इस 4 से यह 4 डिवाइड हो गया, यानी हमारे पास बचा 4k² -8 के -4 के मिलके -12 के यानी -12 के माइनस जुड़ जाएंगे, 12 के उधर भेज दें तो 4k² इक्वल टू +12k, 4 1 जो 4, 4 3 जो 2 है, एक के से यह k कट जाएगा, k की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 3, लिखेंगे अतः k इक्वल टू 3, यानी अतः x की वैल्यू कितना हो, सॉरी k की वैल्यू कितना होगा 3। अगला क्वेश्चन है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, कह रहा अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसे जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन जैसे दिया वैसे ही मान के चलेंगे, सॉल्व जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 2 गुना, यानी चौड़ाई छोटा है तो हम मान लेंगे माना चौड़ाई, जो आम की बगिया की चौड़ाई है वो x मीटर है, कितना है x मीटर, तो लंबाई चौड़ाई की क्या है 2 गुनी, यानी लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, जितनी चौड़ाई है उसका 2 गुना क्या है लंबाई है, तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x मीटर। अब प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है बागीचे की चौड़ाई, बागीचे का क्षेत्रफल, बागीचे का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, यानी 800 मीटर स्क्वायर बागीचे का क्या दिया एरिया दिया है। बागीचा यहाँ कैसा होगा रेक्टेंगल होगा, यानी आयताकार होगा, तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई या लेंथ इनटू ब्रेथ, या करके हम लिखेंगे या और लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू, यानी हमारा ये क्षेत्रफल होगा इसी के इक्वल, लेंथ हमें दिया है 2x और ब्रेथ कितना दिया है x, यानी चौड़ाई x दिया रख दिए, 2x इंटू x इक्वल टू 800, ये 2x स्क्वायर होगा 800, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 400 बार में, यानी x बराबर आ जाएगा स्क्वायर का 75 करते हैं उधर अंडर रूट, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा ±20, चूंकि हम ये 20 का 420 का वर्गमूल 20 का वर्ग होता है, यानी 400 का वर्गमूल 20 होता है, x की वैल्यू हम धनात्मक लेंगे ऋणात्मक लेंगे नहीं, क्योंकि भुजाएं हमेशा क्या होती हैं धनात्मक, लिखेंगे अतः बागीचे की चौड़ाई, बागीचे की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई, हमने x माना था और x की वैल्यू कितना है 20, तो बागीचे की भी चौड़ाई कितना हो गया 20 मीटर, एंड बागीचे की जो लंबाई है यानी लेंथ है वह कितना होगा, बागीचे की लंबाई जो होगा इसका 2 गुना है चौड़ाई का, तो 20 गुना 40 मीटर, ये तो हमारा चौड़ाई और लंबाई आ गया। कह रहा क्या संभव है कि नहीं, तो आपको उत्तर की क्या करना है जांच भी करना पड़ेगा, मतलब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो x की वैल्यू जो लंबाई और चौड़ाई आया है वो इतना क्षेत्रफल ला रहा है कि नहीं।
देख लेते हैं। उत्तर की जांच। बागीचे का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ गार्डन, क्या होगा हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर इसकी वैल्यू, लेंथ कितना है 40 यानी 40 और 20 हमारा ब्रेथ है, 4 2 जा 8 2 0, और ये मीटर में है तो मीटर में लिखते चलेंगे 20 मीटर, ये मीटर स्क्वायर। हमारा जो क्षेत्रफल है, लेंथ और ब्रेथ का मान रखने पर, वैल्यू रखने पर क्षेत्रफल हमारे इसके बराबर आ रहा है। अतः हमारे द्वारा निकाला गया ये जो हमने मान निकाला है चौड़ाई और लंबाई का, वो क्या है? सही है। यानी लिखेंगे क्या कह रहा है, क्या बनाना, बगिया बनाना संभव है, लिखेंगे आंसर में। हाँ, ऐसा बागीचा संभव संभव ऐसे बागीचा बनाना संभव है, ये हमारा उत्तर है। और लंबाई और चौड़ाई को यहाँ पे दर्शा देंगे। चौड़ाई बराबर 20 मीटर है जो, और लंबाई बराबर 40 मीटर यानी 40 मीटर। यानी वो जो बगीचा होगा 20 मीटर चौड़ा और 40 मीटर लंबा होगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। दिया है अगले सवाल में, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 मित्र हैं जिनकी आयु का योग, वर्षों में दी आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो पहले हम इनकी वर्तमान आयु मान लेंगे। माना पहले मित्र की आयु x वर्ष, तब दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा? दूसरे मित्र की आयु, दोनों का योग चूंकि 20 वर्ष दिया है तो एक का अगर हम मान लेंगे तो दूसरे को 20 में से घटा के निकालेंगे बस। अब 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेते हैं। प्रश्न से कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, और कह रहा है 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु का जब गुणनफल यानी गुणा किया जा रहा है तो कितना आ रहा है? 48 यानी 48 आ रहा है। तो 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितना था? अभी पहला मित्र x वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा? x माइनस 4। ऐसे ही और 4 वर्ष अभी ये इस 20 माइनस x वर्ष का है तो 4 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का रहा होगा? -4। यानी आएगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x यानी 16 माइनस x। इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x का 16 गुणा हो तो 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64, सॉरी ये 48 के इक्वल है, बराबर है 64 माइनस 4x इक्वल टू 48। यह इसका इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो यह आएगा x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का 60 में तो 64 या 64 माइनस 4 का माइनस x में करेंगे तो प्लस 4x। यानी ये हमारा आ गया माइनस x स्क्वायर 16 और 4 जोड़ेंगे प्लस 20x माइनस 64 और ये इधर आ गया तो माइनस 48 इक्वल टू 0। यानी सॉल्व करने पे ये x स्क्वायर प्लस 20x
और ये ऐड कर देंगे तो -112 यानी 112 आएगा इक्वल टू 0। कह रहा है क्या ऐसी स्थिति संभव है? अगर संभव है पहले तो हम जांच लेते हैं संभव है कि नहीं। सॉरी ये -x² है। लिखेंगे कैसे जांचते हैं, विविक्तर सूत्र से पता करेंगे कि इसके मूल पहले वास्तविक है कि नहीं। अगर वास्तविक होंगे तब हम इसको कहेंगे हाँ ऐसी स्थिति संभव है, फिर हम आगे इनके आई को क्या करेंगे, निकालेंगे। विविक्तर सूत्र क्या कहता है, b² - 4ac। मान रख देते हैं b की वैल्यू कितना है 20 -4, a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -112। ये 400 होगा और ये 448। यानी हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा -48। लिखेंगे क्या, चूंकि जो -48 क्या है 0 से छोटे है इसकी वैल्यू, तो लिखेंगे ऐसी स्थिति संभव नहीं है क्योंकि इसके मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है लिखेंगे। अतः दिए गए प्रश्न के लिए कोई ऐसी स्थिति संभव नहीं है। कोई ऐसी स्थिति संभव नहीं है, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है हमें। देखते हैं। मान लें ये मान है पार्क की लंबाई L और पार्क की चौड़ाई B है। लिख दें यहाँ पे, और पार्क की चौड़ाई B। प्रश्न से पार्क का परिमाप, पार्क का परिमीटर दिया है कितना 80 मीटर। कितना दिया है 80 मीटर। तो पार्क के परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई, यही ना होता है इसके परिमाप का फार्मूला। तो ये 2 इधर जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 40 बार में, यानी L + B = 40 मीटर। या B की वैल्यू निकाल लेते हैं L के रूप में, B = 40 - L। ये इक्वेशन फर्स्ट भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्या दिया है, पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल हमें दिया है 400 मीटर स्क्वायर। पार्क के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, L × B बराबर हमें दिया है 400। यहाँ B की वैल्यू हम L के रूप में निकाल सकते हैं, रख देंगे L 40 - L। B का मान कितना है हमारा समीकरण में 40 - L = 400, यानी -L² + 40L = 400। इन सबको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, L² ये माइनस हो जाएगा 40L + 400 = 0। अब हम पहले यह पता कर लेते हैं कि ऐसी स्थिति संभव है कि नहीं। किससे निकालेंगे, विविक्तर से। विविक्तर
सूत्र से हम पहले मूलों को पता कर लेते हैं, मूल वास्तविक होंगे कि नहीं। अगर मूल वास्तविक होंगे तो आगे हल करेंगे। हमें पूछा ये क्या संभव है कि नहीं, तो संभव है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे, जब हम मूल पता कर लेंगे इसके मूल वास्तविक है या अवास्तविक। वास्तविक होंगे तो मूल संभव होंगे, अगर वास्तविक नहीं तो मूल संभव नहीं होंगे। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वैल्यू रख देते हैं। b की वैल्यू क्या है -40, -40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। ये 1600 होगा, 40 से उसका 1600, ये भी 400 का 4 में गुणा करेंगे तो 1600 आएगा, यानी इसकी वैल्यू कितना आ गया 0। लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल है, तो लिखेंगे क्या, अतः ऐसी स्थिति क्या है संभव। लिखेंगे अतः मूल जो होंगे वास्तविक वो समान होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक वो समान होंगे। और ऐसी स्थितियां क्या है संभव है। हमारी v की वैल्यू क्या है, सॉरी v वेक्टर का वैल्यू किसके इक्वल है 0। अगर 0 के इक्वल है तो मूल क्या होंगे वास्तविक और समान होंगे, यानी ये स्थिति संभव है। अब आते हैं इस फार्मूले पे जो हम लगा रहे थे, पुनः समीकरण हमारा क्या है एल स्क्वायर माइनस 40 यानी 40l प्लस 400। आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो या मूल वास्तविक को समान होंगे, मूल विधि से इनकी वैल्यू निकालनी। मूल विधि का फार्मूला क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। वन रख देते हैं, या x की वैल्यू क्या जाएगा माइनस बी की वैल्यू कितना है -40 प्लस माइनस हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसका है 0 के बराबर, तो 0 रख देंगे अपॉन 2 इंटू 1। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +40 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू जो आएगा वो कितना आ गया 20। इसका मतलब यह हुआ, सॉरी x की वैल्यू यहाँ x में l हो गए क्योंकि समीकरण l के रूप में चल रहा है, तो l इक्वल टू क्योंकि l की वैल्यू कितना है 20, तो l का मान हम किस में रख देंगे b में। लिखेंगे l का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे l की वैल्यू तो b बराबर कितना आएगा 40 माइनस l का मान कितना है 20, तो b की वैल्यू भी आएगा 20। इसका मतलब हुआ, लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई व चौड़ाई, पार्क की लंबाई और चौड़ाई कितना है 20 मीटर, यानी अतः ये पार्क कैसा है वर्गाकार है। हाँ, अगर ये पूछता पार्क कैसा है तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि पार्क वर्गाकार है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है।